बेसिक कंसेप्ट के बाद हम आपको बताए थे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका वो है 8.1, उसमें लगभग 7 क्वेश्चन लिखे हैं, 13 क्वेश्चन है और 6 रिमाइंडर है, ठीक है, जो कि हम इसी क्लास में आपको बताएंगे, आज ही बताएंगे, ठीक है। अब जो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देकर सीखिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एकदम पाइथागोरस थ्योरम पे ही डिपेंड है। देखिए एबीसी एक सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे और ये 90 हुआ। कौन सा एंगल 90 है, बी, तो बी पे 90 हो गया। अब ए हो गया, ये इसको मान लीजिए ए बी और ये सी। आगे बढ़िए, क्या दिया हुआ, ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर, राइट, और बी सी आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको हम पहले बता चुके हैं कि आप जैसे ही दो साइड दिया हुआ रहेगा, थर्ड साइड आपको नहीं रहेगा दिया हुआ। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के दो ही साइड का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। फाइंड थर्ड साइड, थर्ड साइड ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो वी नो, सॉल्यूशन में देख लीजिए क्या जानते हैं हम लोग, वी नो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेयर पी इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 24 स्क्वायर 576 और 7 स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करोगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, h फाइंड किया, वैल्यू ऑफ h इज 25 सेंटीमीटर। इसमें समझने में की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, आप निश्चित रूप से यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, राइट। अब देखिए यहां पर क्या निकालना, वैल्यू ऑफ साइन ए फर्स्ट है, तो पहला आपको दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू। अब देखिए एंगल ए ये है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और उससे भी पहले आप ये जान लीजिए क्या लिखे थे, याद है, पंडित भोला प्रसाद हर बोल, इसको याद रखना है। तो क्या लिखे, साइन, तो साइन में होता है पी बाय एच, और इस एंगल के लिए पी आपका हो जाएगा बी सी और एच आपका हो गया ए सी। और एक बात जान लीजिए, यहाँ कांस्टेंट के भी लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर एक चीज हमने छोड़ दिया, यह लेवल हो गया, जैसे 24 है ना, तो वैल्यू दिया, सॉरी वैल्यू ही दिया हुआ था ना, ठीक है। जब रेशियो दिया रहता है तो के लेते हैं, और जब वैल्यू दिया रहेगा तो के जरूरी नहीं है, लो विदाउट के भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बी सी इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है, हाउ मच 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, यानी आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया, साइन ए का वैल्यू कितना हो गया 7/25। इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए हो गया, साइन ए के बाद क्या है फर्स्ट, सेकेंड में आप आ जाइए, फर्स्ट ए का है ना साइन ए, तो कॉस ए होता है ए एंगल मतलब ये हुआ, कॉस का होता है, या देखो बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर, ए एंगल की बात कर रहे थे, बेस यहाँ ए बी होगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। ए बी आप कितना लिखे थे 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है साइन सी, तो साइन का वैल्यू होता है पी बाय एच, लेकिन एंगल सी की बात कर रहा है, सी एंगल हुआ ये, तो इस एंगल के लिए P हो जाएगा आपका ए बी, एच तो वही होगा, ए बी 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर। एक बात जान लीजिए, एंगल C के लिए ए बी आपका परपेंडिकुलर और बी सी बेस होगा, और एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर और ए बी क्या होगा बेस होगा। तो ये जो एंगल जहां पे जुड़ा हुआ है, एंगल दो साइड से जुड़ा हुआ रहता है, एडजेसेंट साइड हो गया तो आपका ए सी और बी सी। तो सी एंगल की जब बात करेंगे तो ए सी हाइपोटेनियस होगा और बी सी
बेस होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, सामने वाली भुजा जो होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। साइन सी हो गया। अब यहां से कॉस सी होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सी के लिए बेस हो जाएगा आपका बी सी, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। तो 7 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, सॉरी ए सी ना, ए सी इजिकल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 7 बाय 25 इसका आंसर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। चलिए इसको अब डिलीट करते हैं, कुछ जगह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए बात करते हैं। तो यहाँ 10p माइनस कॉट आर का माइनस निकालना है। ट्रायंगल देखिए वही है जो हम बताएं आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और इसके दो साइड का वैल्यू दिया हुआ है, ये 12 और ये 13। ये p है, ये q है, और ये यहां भी आपको क्या निकालना है। यहां पर अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। ये आपका हो गया, यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू आपका है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आर हो गया 13 स्क्वायर और पी क्यू दिया हुआ कितना 12 स्क्वायर, और क्यू आर आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, इधर ले आओ 144, ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर, माइनस करोगे तो 25 होगा क्यू आर स्क्वायर, यानी क्यू आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। वैल्यू दिया हुआ था इसलिए हम के यहाँ यूज नहीं किए। जब रेशियो दिया रहेगा देखिए इसमें हम के यूज करेंगे। ये परफेक्ट, जब 12 और 13 वैल्यू दिया हुआ है तो परफेक्ट वैल्यू क्यू आर का 5 हुआ। अब आपको क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। चलिए फिर यहां लिखिए पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। देखिए 10p, p का मतलब ये एंगल, 10 में क्या होता है p बाय b, इस एंगल के लिए p आपका हो जाएगा क्यू आर बाय b, b हो जाएगा पी क्यू। ये हो गया 10p का वैल्यू। उसके बाद है कॉट आर, तो कॉट का होता है इसका अपोजिट b बाय कॉट आर, आर हुआ ये, कॉट में आता है b बाय p, इस एंगल के लिए b हो गया क्यू आर और p हो गया पी क्यू। देखिए दोनों सेम आ गया, तो वैल्यू पुट करने की कोई बात ही नहीं है, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया और आंसर इसका हो गया 0। इसका क्यू आर, इसका यहां था परपेंडिकुलर है बेस, यहां था बेस में परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर कैंसिल हो गया और वैल्यू आपका 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। स्पेस भी आपके पास हो गया। देखिए चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। चलिए यहां देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहां एक ट्रायंगल बना लीजिए। इसको ए बी, देखिए ए दिया हुआ ना, या ए दिया हुआ, तो ए को यहां मानिए, बी यहां लीजिए, सी यहां लीजिए, एंगल ए आपका ये हुआ। चलिए यहां दिया हुआ है आपको साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। या मान लीजिए लेट P इज इक्वल टू 3K और H इज इक्वल टू 4K। तो P यहां पर 3K होगा, 3 एग्जैक्ट नहीं होगा, देखिए यहां रेशियो दिया हुआ था, इससे पहले जो वैल्यू था वो परफेक्ट वैल्यू था इसलिए K नहीं यूज किए थे। यहां पर जब रेशियो दिया रहेगा तो परफेक्ट वैल्यू नहीं हुआ है, रेशियो है, इसलिए हमको 3K और 4K लिखना पड़ा। अब यहां से हो जाएगा, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका H, क्या निकालना है B। यहां पर हम लोग जानते हैं वी नो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H आपका है 4K होल स्क्वायर इज इक्वल टू P आपका है 3K का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 हो गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो 7K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो B आपका हो गया √7K, ये आपका निकल गया √7K। कोई दिक्कत?
अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है cos A और tan A। तो cos A तो सिंपल है, यहां देखिए cos A बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पर √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4 के कट गया, √7/4 cos A हो गया। और उसके बाद क्या है tan A, tan में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 अब बेस है √7 के कट गया 3/√7। आया समझ में? ये क्वेश्चन भी एकदम इजी था और वही था जो आप बनाए, सेम डिट्टो वही है। ये 2 साइड दिया रहेगा, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, जब ऑल साइड फाइंड हो जाएगा तो लिख देंगे पंडित भोला प्रसाद व हर बोल, जो दिया हुआ है ठीक है, जो नहीं दिया हुआ है उसका प्रॉपर्टीज लिख करके उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 3 हो गया। देखते हैं क्या दिया हुआ है, चलिए 4 में आइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है, फिफ्थ सॉल्यूशन लिख लीजिए, गिवन करके लिखिए क्या लिखा हुआ है 15 cot A = 8। आगे बढ़ जाइए, cot A = 8/15। यहां एक ट्रायंगल बना लीजिए, जो एंगल आपको दिया हुआ है इसको यहां मान लीजिए, कोई दिक्कत? cot में होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस को 8 के मान लीजिए और परपेंडिकुलर को 15 के मान लीजिए। अब हो गया वी नो क्या निकालना है h ना, तो h² = होता है p² प्लस b²। p आपका है 15 और b आपका है 8 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 हो जाएगा 64, ऐड करोगे तो हो जाएगा 982, यानी h हो जाएगा 17 h फाइंड हो गया, h कितना हो गया 17 बस समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर एकदम सिंपल है, यहां आपको साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन है। तो साइन का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहां पर A एंगल ये है तो इस एंगल के लिए P आपका हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। तो BC का मतलब यहां हो गया 8 9, परपेंडिकुलर 15 के है और ये 17 के कैंसिल, दैट मींस 15/17। साइन ए फाइंड हो गया। अब यहां पर है सेक A, सेक होता है कॉस का अपोजिट, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। यहां हाइपोटेनियस आपका कितना है 17 के, बेस कितना है 8 के, कैंसिल कर दीजिए 17/8 इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आप एक बात गेस कीजिए कि 1 to 4 एक ही टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहीं कोई बात नहीं है, सब डिफरेंट, सॉरी ऑल क्वेश्चन इज सेम, नॉट डिफरेंट, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी देखिए वही क्वेश्चन है, सेक थीटा दिया हुआ है। अब यहां पहले सॉल्यूशन लिख करके लिखिए गिवन, गिवन लिखिए क्या दिया हुआ है सेक थीटा 13/12। अब यहां पे पहले एक ट्रायंगल बनाइए, यहां जो एंगल दिया हुआ है उसको यहां मानिए, सेक का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, यह h = 13 के मान लीजिए एंड b = हो गया 12 के, ये आपका हो गया 13 के और ये हो गया b ना, ये हो गया 12 के। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो h² = p² प्लस b²। h हो गया 13 के का होल स्क्वायर, p आपको फाइंड करना है, b आपको दिया हुआ है 12 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर, इसको इधर लाओ ये 14 के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहां लिख लो p², ये आप माइनस करोगे तो 25 के स्क्वायर आएगा जो कि आपको 5 के देगा, यानी ये आपको 5 के आ गया।
तब इस एंगल के लिए ये आपका हो गया एच, ये हो गया बी और ये हो गया आपका पी। क्या निकालना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मतलब सभी वैल्यू। यहां लिख लो साइन थीटा, कॉस, टेन, और 3 इसका रेसिप्रोकल होगा, पर इस तीनों को फाइंड करो। साइन होता है पी बाय एच, कॉस होता है बी बाय एच, टेन होता है पी बाय बी। पी कितना है? 5 के बाय 13 के, निकल गया 5 बाय 13 हो गया। कॉस बेस बाय हाइपोटेनियस कैंसिल कर दो, 12 बाय 13, 10 पी बाय बी, 5 के बाय 12 के, 5 बाय 12 निकल गया 3 ना। तो 3 जब फाइंड हो गया तो 3 इसका रेसिप्रोकल है, तो 3 के आगे बढ़ो। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या लिखोगे? 13 बाय 5 सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस उल्टा करके लिख दो 13 बाय 12 एंड कॉट रेसिप्रोकल ऑफ 10 क्या जाएगा? 12 बाय 5। ये हो गया आंसर। कहां कोई टफ है नहीं जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, ये आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए यहाँ पर बीच में एक लाइन खींचते, ध्यान दीजिएगा, एकदम नहीं छोड़िए। क्या देखिए, एक ये वन ट्रायंगल है, यहाँ पर A है तो यहाँ A ले लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए एक्स वाई। फिर ये सेकेंड ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पर इसको B ले लीजिए, इसको यहाँ A मत लीजिए, यहाँ लीजिए, ये B हो गया। यहाँ P और Q ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल एक्स वाई ए एंड ट्रायंगल एक्स वाई ए और पी क्यू बी में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहां दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। बस यही ट्रिक था इसमें, लोग समझ जाता है कि यहां A होगा यहां B होगा, ऐसा नहीं है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो cos A इज इक्वल टू cos B हुआ, तो cos का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए आपका बेस हो जाएगा YA, हाइपोटेनियस हो गया XA, और cos B के लिए हो जाएगा बेस QB बाय PB। दो बातें हो गया। यहां देखिए साइड रेशियो इक्वल हुआ। अब देखिए इस साइड का रेशियो, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसको लिख सकते हैं YA बाय QB, बेस बाय बेस हुआ, और इसको लिख सकते हैं XA बाय PB। साइड रेशियो इक्वल हुआ, दैट मीन्स इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल है। और यहां पर एक एंगल आप देखो कि XYA इज इक्वल टू एंगल PQB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। Therefore we say from साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल यहां पर है, एक है XYA, ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQB का। If two triangles are similar, then we say from CPCTC, congruent part of corresponding part of congruent triangle, ठीक है। corresponding part of congruent triangles are equal। तो यहां पर अब ये हो गया, जब ट्रायंगल हो गया, ये एंगल है, इसका मतलब हुआ कि एंगल X इज इक्वल टू एंगल P होगा एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। फ्रॉम CPTC यूज हो गया ना, यहाँ ज्योमेट्री कंसेप्ट आया ना। देखिए यहाँ पर साइड रेशियो इक्वल था और बीच का एंगल सेम था, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब फ्रॉम सिंप्लिसिटी क्या हो गया? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए यहाँ पर, ठीक है।
चलिए 6 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इजी ही है ये। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, और ये लिख लिया, हमेशा ये लिखना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो cot का होता है b/p, दैट मीन्स यहां आप कह सकते हो b इज इक्वल टू 7 के और p इज इक्वल टू 8 के। यहां पे एक ट्रायंगल जरूर बना लेना, और जो एंगल यहां आपको दिया हुआ है वो यहां रिप्रेजेंट कर देना। और बेस हो गया 7 के, p हो गया 8 के। दो बातें समझ में आ गया। तो थर्ड हो गया हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। अब यहां पर लिखेंगे वी नो, क्या होता है फॉर्मूला, याद हो गया होगा आपको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये p हो जाएगा आपको 8 के, राइट। अब b हो गया 7 के, ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, ये हो गया 49 के स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, 1 6 4 10 और 1 11। ठीक है, ये h हो गया। लगता नहीं है कि इसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है, तो 113 के निकल गया। ये आपका हो गया 113 और के निकल गया ना। अब आपको वैल्यू निकालना है किसका, देखिए एकदम इजी है। वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस 1 प्लस। अब यहां देखिए, अगर बनाते हैं, इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो वैल्यू अभी पुट कर दो, या पहले सॉल्व कर लो तब वैल्यू पुट करो। यहां देखो फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां पर इजी हो गया। फिर यहां हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अभी भी यहां फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर, पढ़ाए थे ना, कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा। हालांकि इस चैप्टर में वो फॉर्मूला का कंसेप्ट नहीं है, इसके आगे वाला एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला का कंसेप्ट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ आ जाइए, इसी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा। साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अब यहाँ पर पहले निकाल लो, एच हो गया ना। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ फाइंड कर लेना पहले, ये हो गया साइन थीटा। और कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। के कट गया। देखिए अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, हो जाएगा 8 बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। कॉस में आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 बाय 113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ एलसीएम आ जाएगा 113, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। फिर यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और हो जाएगा 10 में 6 जाएगा तो 4, और यहाँ 64 माइनस हुआ, यहाँ 49, 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 10 में 6 जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन माइनस, ठीक है। इसका वैल्यू आपको आया 49/64। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इफ cot a is equal to 4, सॉरी इफ 3 cot a is equal to 4, 3 cot a का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब समझिए यहाँ पर, यहाँ है गिवन cot a is equal to 4/3, यही ना हुआ। 3 cot a is equal to 4 है, तो cot a is equal to 4/3 हुआ, यही बताए थे हम आपको। देखिए वैल्यू आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एक बनाइए, और कॉट का होता है, ये लिख लीजिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो कॉट में होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस आपका यहाँ पर है 4k और परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3k, मान लिया। अब
पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको, इस एंगल को आप मान लो ए, तो बी आपका हो जाएगा 4 के यहाँ, पी हो जाएगा 3 के यहाँ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 के स्क्वायर, और बी मीन्स 4 के स्क्वायर। ये दोनों को आप ऐड करोगे, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा h इज इक्वल टू 5 के, ये हो गया h इज इक्वल टू 5 के। अब देखिए यहाँ पर h फाइंड हो गया ना। अब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है दोनों सही है कि गलत है, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1 बाय 1 बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 का वैल्यू होता है कॉट का रेसिप्रोकल, ये 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4 ऑल स्क्वायर, राइट। अब फिर यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 का स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो 16 माइनस 9/16 होगा, फिर यहाँ एलसीएम लोगे तो 16 होगा, 16 प्लस 9 होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7/25 हुआ। इसका वैल्यू फाइंड हुआ ये 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर का हुआ। अब देखिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं, स्पेस लेस है इसलिए। अब देखिए इसमें यहां तक ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकल गया, एंड वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। ये यहां से माइनस कर दो, कैंसिल कर दो, यहां से कैंसिल कर दो, एलसीएम 25 आएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो गया 7/25। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर है ना, इसका आंसर लास्ट में आप लिख दीजिए यस, बोथ आर इक्वल, आंसर हो जाएगा यस। आया समझ में ना। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन वही था जो हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज आपका इसी पर क्या है, डिपेंडेंट है, किस पर, एक ही फॉर्मूला है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, 2 साइड्स गिवन रहेगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड को क्या कीजिए, फाइंड कर लीजिए, जो भी रिलेशन जहां भी जैसा भी सिचुएशन है उस पर क्या कीजिए, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वही है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये ट्रायंगल एबीसी बनाइए, राइट एंगल को बी मानिए। अब देखिए यहाँ एंगल कौन सा फाइंड करना है, ए भी है और सी भी है ना। चलिए कोई बात नहीं, ए इसको मान लीजिए, सी इसको मान लीजिए, ठीक है। दिया हुआ है गिवन 10a इज इक्वल टू 1/√3, 10a इक्वल टू 1/√3। अब देखिए यहाँ पर 10a का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, 10 यहां से ढूंढो तो क्या आ जाएगा, p/b। 1/√3 वैल्यू होता है कितना, 10 में 30 डिग्री पर, लेकिन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, अभी वहां नहीं जाना है, अभी हम लोग सिर्फ रेशियो पढ़े हैं, तो p/b लिखेंगे, तो p इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है ना, तो k मान लो, और b इज इक्वल टू √3 k मानना पड़ेगा, मान लिया इसको, ठीक है। तो p भी यहाँ फाइंड है, इस ये देखिए यहाँ पर a लिखा हुआ ना, एक काम कीजिए, a इसको ले लीजिए फिलहाल, और c इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 10a के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, मतलब ये आपका k हुआ, अब बेस आपका ये हुआ, मतलब √3 k ये हुआ। अब यहाँ पर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर हो गया यहाँ हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, ये हो जाएगा √3k का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3k स्क्वायर और प्लस हो गया k स्क्वायर, जो आपको दे देगा 4k स्क्वायर, यानी AC इजिकल टू आपको हो गया 2k। 4 का स्क्वायर रूट 2, k स्क्वायर का, ये मतलब आपका आया 2k। अब आया समझ में? पहला काम हम लोग यही करते हैं, जब दो साइड का रेशियो दिया रहता है तो थर्ड साइड का रेशियो क्या करते हैं हम लोग, फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ cos A cos C cos A sin C cos C, जो वैल्यू है वो पहले आप यहाँ पर फाइंड कर लो कि कौन सा वैल्यू है, या निश्चित रूप से फाइंड कर लो, पुट करने में आसानी होगी। हमको अब क्या चाहिए, sin A। चलिए यहाँ देखिए, तो sin A का वैल्यू इस एंगल के लिए क्या होता है, P/H। इस एंगल के लिए P आपका हो गया K और H हो गया 2K, K कैंसिल कर दीजिए, 1/2 sin A हो गया। sin A के बाद आपका आ जाएगा cos A, तो cos A इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो √3/2 हो गया। sin A cos A देखिए यहाँ यूज है, sin A cos A। अब cos C sin C वो भी हमको फाइंड करना है, तो cos C आपका हो जाएगा, cos C देखिए, cos C मतलब यह एंगल, cos में होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए बेस आपका ये होगा K और हाइपोटेनियस तो यही होगा, यानी आपका हो गया 1/2 cos C हो गया। और एक और वैल्यू है sin C, तो इस एंगल के लिए साइन में होता है P/H, इस एंगल के लिए P आपका ये हो गया √3k/2k, के कट गया √3/2। ये वैल्यू पहले हम फाइंड कर लिए। क्यों फाइंड कर लिए, क्योंकि हमें इसमें जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ के बाद इसके बाद ये लिखेंगे, फिर अब यहाँ 1 लिखेंगे। 1 में है आपका sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। sin A का वैल्यू क्या है, वहां देखो पुट करना है। ये देखो, या तो ये लिखोगे तब वैल्यू निकालोगे। क्वेश्चन में अगर जिस चीज का डिमांड है पहले आप उसको सॉल्व कर लेगो। एक इसमें और क्या रूल था, इस एंगल के लिए बेस ये और परपेंडिकुलर ये, इस एंगल के लिए बेस ये और परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ऑलवेज वही रहेगा। तो cos A का वैल्यू कितना था, sin A का वैल्यू है 1/2 और cos C का वैल्यू है 1/2। cos A का वैल्यू है 1/2, cos A का वैल्यू कितना है √3/2। sin A का वैल्यू वही है जो cos C का वैल्यू है, और cos A का वही वैल्यू है जो sin C का वैल्यू है। तो 1/, हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 होगा, 2 2 जा 4 होगा, एलसीएम हो गया 4, 3 + 1 4/4 = 1। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, देख लिए, यानी इसका वैल्यू कितना आया 1। श्योर। अब देखिए, जब 1 आपका सॉल्व हो गया, सिमिलरली क्या करोगे, सेकंड भी सॉल्व करोगे, तो इसी प्रकार से आपका आंसर जो भी आएगा। लेकिन देखिए सेकंड नंबर में आ जाते हैं। सेकंड लिखा हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का वैल्यू यहाँ पहले का फाइंड कर लेंगे, तब यहाँ पुट करेंगे। फाइंड करने के बाद इजी रहता है। cos A हो जाएगा √3/2 और cos C होता है 1/2, sin A होता है 1/2 और sin C होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया √3/4 और माइनस हो गया √3/4, ये और ये कैंसिल हो गया, = 0 आया। इसका वैल्यू क्या हो गया आपको 0। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। जब भी दो एंगल यूज हो, ए और सी का यूज हो, इसका मतलब हुआ कि एक बार इस एंगल का यूज करेंगे और एक बार इस एंगल का यूज करेंगे। 1 बाय 1 हम लोग बोथ एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते, क्या लिखा हुआ पढ़िए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। चलिए एक ट्रायंगल बनाइए पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा ठीक से। ये किस पे राइट है, क्यू पे। इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर मान लो। यहाँ सॉल्यूशन लिख लो, कोई दिक्कत। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये भी ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर 25, तो पी आर कहाँ है, ये पी आर हुआ। और ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड सेपरेट नहीं दिया, दोनों को क्या किया, सम करके दे दिया। यहां पर आप ले लो, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स मान लो। अब इसको आप एक्स मान लो, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। देयरफॉर वी से पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर का सम कितना था। नॉर्मली समझ सकते हैं कि आपके पास जो पैसा है, मेरे पास जो पैसा है, उसका सम 50 रुपीज है। आपके पास 10 रुपीज है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 40। तो इस दोनों का सम जो था 25 था, इसको x मान लिए थे 25 माइनस एक्स। यदि हम इसे x मानते तो ये होता 25 माइनस एक्स। और थर्ड साइड देखिए दिया हुआ है, देखिए थर्ड साइड दिया हुआ है, तो पी क्यू आपका है 5 सेंटीमीटर में है, तभी सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तीनों साइड निकल गया। अब यहां पर हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखेंगे ये सब, तो मार्क्स नहीं कटेगा एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, उसी मालूम है कि आपको एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन को 2-3 बार करके बनाना चाहिए। अब यहां पर हो जाएगा, अब पहले तो हमको निकालना है तीनों साइड का वैल्यू सेपरेटली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया हाइपोटेनियस, तो पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया प्रॉपर्टीज। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। पी आर आपका हो गया 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और क्यू आर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 5 स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, तो 25 होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर यहां से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये समझते हैं आप, इज इक्वल टू की तरफ सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा आपका 50x इज इक्वल टू 25। अब आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। ये आपका दे देगा 600 इज इक्वल टू 50x। 0 0 कैंसिल, 5 12 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ समझिए कि x का वैल्यू आपको आ गया 12। x 12 आया, इसका मतलब आपका क्यू आर कितना आया 12, और पी आर कितना आया 25 माइनस 12, दैट मीन्स 30। ये आपका जो अब आया, यहां पर अब आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 12, और ये आपका हो गया सॉल्व होके 30। तो सेंटीमीटर में था, अब आप सेंटीमीटर लगा सकते हो। यहां तक तो आपको बन गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना है वो ये समझ में आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग ट्रायंगल का अभी सभी साइड यदि फाइंड हो चुका है, ट्रायंगल के सभी साइड यदि आप फाइंड कर चुके हैं, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकते हैं। अब है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। ध्यान देना, साइन पी, पी का मतलब कौन सा एंगल, यह है एंगल। साइन में होता है कितना, यहां देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, और हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर 12, और पी आर कितना है 13। ये आपका कट गया, आंसर हो गया इसका 12/13। ये साइन पी हुआ। आगे बढ़िए, कॉस पी, तो कॉस पी हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, लेकिन एंगल पी की बात है,
P के लिए बेस हो जाएगा आपका PQ, और हाइपोटेनियस तो PR ही होगा। तो वैल्यू ऑफ PQ इज 5 सेंटीमीटर, राइट। 5 और PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5/13 cos P हो गया। और है यहाँ पर 10P, तो 10P इज इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P यहाँ पर है 5, B है यहाँ पर 12, तो 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5/12। हम यहाँ एक नोट में तो 10P एंगल के लिए है बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 है, यहाँ उल्टा लगता लिखा गया, ठीक है। 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपको 12/5। अब देखिए यहाँ पर 10P की बात था, अगर यहाँ पर 10R की बात होती, यही मेरे दिमाग में चल रहा था जो उल्टा वहां लिखा गया। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका बेस 12, यानी 5/12। यही मेरे दिमाग में चलने लगा, इसकी वजह से यहाँ पर उल्टा लिख दिए थे। ये भी समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये जनरल कंसेप्ट पे है। ये कंसेप्ट आपको बेसिक नॉलेज देगा, किसका क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नॉलेज के लिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप ट्रू और फॉल्स बताइए, क्या सही है क्या गलत है। ये तो हम बता ही देंगे कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लेकिन ट्रू क्यों होगा, फॉल्स क्यों होगा, ये जानना भी जरूरी है। अब यहाँ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, नो। अब देखिए यहाँ पर 10 का कोई भी वैल्यू होगा, 10 का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में होता है। कोई भी वैल्यू 10 में हो सकता है। जब 10 लिखे यहाँ पर साइन कॉस का ही वैल्यू लिखिए आप, ये जानिए कि साइन ए का वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है हमेशा, ये साइन का लिमिटेशन है। कॉस का जो वैल्यू होता है, ये एंगल है उसका, ये -1 और 1 के बीच में होता है। ये हाई लेवल थिंकिंग हुआ। तो 10 का वैल्यू -∞ से +∞ होता है, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, कॉस का वैल्यू लाइज बिटवीन, ऐसे समझ सकते हैं, वैल्यू ऑफ साइन लाइज बिटवीन -1 एंड 1, वैल्यू ऑफ कॉस ए ऑल्सो लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब वैल्यू ऑफ 10a -∞ टू +∞। इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ कॉट ए वैल्यू भी होता है। अच्छा छोड़िए कॉट 10 अभी आप मत समझिए, आगे आप समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। तो 10a का वैल्यू लेस देन 1, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो गया फॉल्स। अभी 3 समझिए, फिर 3 आगे हम बता देंगे, ठीक है, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आइए, दिया हुआ है सेक ए का वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, हो सकता है, देखिए वही है ना। देखिए अभी हम क्या लिखे थे, कॉस ए का वैल्यू हम लिखे थे -1 और 1 के बीच में होता है, और सेक ए का वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। सेक ए का वैल्यू होता है, देखिए क्या होता है, सेक ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, और सेक ए का वैल्यू लेस देन -1 होता है। अगर नंबर लाइन देखोगे तो -1 से स्मॉलर होता है और 1 से ग्रेटर होता है, बता ही दिए। सेक अभी नहीं लिख रहे थे हम, साइन कॉस 10 लिखे, सेक यहाँ आ गया, तो सेक का वैल्यू भी आप जान ही गए। इसका मतलब हो गया कि सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है, यस। एक बात और आप जानो, सेक की तरह ही कॉसेक का वैल्यू होता है। कॉसेक ए का भी वैल्यू जो होता है -1 से स्मॉलर होगा और 1 से इस दोनों के बीच में नहीं होगा। आप समझो क्यों, कि साइन का वैल्यू इस बीच में होता है। सॉरी यहाँ देखिए कॉसेक का ये लिखे ना, तो साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका जो रेसिप्रोकल वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा, इससे स्मॉलर होगा। जैसे आप समझ सकते हो, अगर साइन का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक का वैल्यू 2 हो जाएगा। साइन का वैल्यू 1/3 है तो कोसेक का वैल्यू 3 हो जाएगा। 1/10 है तो ये 10 हो जाएगा। आया समझ में। तो साइन का वैल्यू और कोसेक का वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए वैल्यू ऑफ साइन लाइज बिटवीन -1 and 1, बट वैल्यू ऑफ कोसेक डज नॉट लाई बिटवीन -1 and 1।
तो साइन और कॉस, सेक और कॉसेक का भी सेम वैल्यू है और साइन कॉस का भी सेम था। टेन और कॉट के लिए सेम सिचुएशन है। कॉट का भी वैल्यू जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब तो 6 बना समझ में आ गया। 10 कॉट में है कुछ भी चलेगा, कोई भी वैल्यू 10 कॉट में चलेगा, रियल होना चाहिए। और साइन कॉस का हो गया लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और कॉसेक और सेक में हो गया डज नॉट लाई बिटवीन देम, दैट मींस ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। समझ में आ गया? ये भी आपको समझ में आ गया। थर्ड में आइए, क्या लिखा हो देखिए, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। इसका मतलब होता है लघु फॉर्म, लघु रूप। एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म, लघु फॉर्म, एकदम शॉर्ट में इंडिकेट करते। अब इसको देखिए, हम लोग जब शुरू किए थे पढ़ना तो बताए थे साइन ऑफ एंगल ए, उसी साइन को हम शॉर्ट फॉर्म में देखिए क्या लिखते हैं, वो हम बताए भी थे। फिर एक बार आप देख लीजिए, साइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं या कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टेन लिखना शुरू किए। टेन के बाद क्या है, कॉटजेंट ना। टेन के बाद क्या, टेन के बाद होता है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉट लिखते हैं। अब बच गया साइन, साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस। कॉसकेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक। और एक लास्ट होता है जो आपको पता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सेक बोलते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि कॉस ए जो है किसका लघु फॉर्म होगा, कॉस ए जो है कोसाइन का लघु फॉर्म होगा। वह कोसाइन नहीं ना है, देखो क्या लिखा हुआ, कॉसकेंट है। तो कॉसकेंट किसका फॉर्म है, कोसेक का। इसका मतलब हुआ ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो फॉल्स हुआ। ये आपको हम बता रहे थे फर्स्ट क्लास में, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर हम ये बता दिए। कुछ लिखे थे कुछ नहीं लिखे थे, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। कॉट एंड ए नहीं, देखिए यहाँ कॉट है, सॉरी कॉस लिखे हो ना, कॉट होना चाहिए। देखो तो ठीक है सर, कॉट है ना, क्वेश्चन में देखो तो कॉट ना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ कॉट ही था। कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। ये कॉट ए जो है ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। ये कॉट का एंगल एक साथ होगा। अगर कॉट ए अलग अलग हो जाए तो दोनों मीनिंगलेस हो जाएगा। ये हो जाएगा इंग्लिश वर्ड, ये हो गया अल्फाबेट। कॉट ए एक साथ होना ही चाहिए। आया समझ में? इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किया। हम लोग दोनों सब आदमी मिलकर क्या किया, एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किया बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कुछ समय बाद सॉल्व करेंगे। ओके बाय।